हम पढ़ रहे थे AICTE ग्रांट ऑफ अप्रूवल फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। यह दूसरी वीडियो है, एक वीडियो पहले ही डाली जा चुकी है इस पर। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट्स में जा कर के UGC और AICTE की प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके रेगुलेशन 3 में लिखा है रेलेवेंस ऑफ ग्रांट ऑफ अप्रूवल। यह अप्रूवल का ग्रांट किस संबंध में दिया जाता है या किस चीज़ की परमिशन ली जाती है। नए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन शैल बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। काउंसिल मतलब AICTE। जो एग्जिस्टिंग है इंस्टीट्यूशन वो अगर इंक्रीज या रिड्यूस कराना चाहते हैं इनटेक में तब, और यदि इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं नया कोई लेवल मतलब जो PG डिग्री सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोग्राम्स हैं उनको अगर इंट्रोड्यूस कराना है तब भी अप्रूवल के बाद ही इंट्रोड्यूस होंगे या फिर इनटेक में इंक्रीज या रिड्यूस होगा। कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या फिर अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी या बोर्ड बिना AICTE के अप्रूवल के अलाउ नहीं करेगा एडमिशन प्रोसेस को या काउंसलिंग को। अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी और बोर्ड हैं जो वे भी इनरोल नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में विच डू नॉट हैव रिक्विजिट प्रायर अप्रूवल। इसी तरह गवर्नमेंट्स भी अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में बिना AICTE के अप्रूवल के किसी स्टूडेंट को एडमिट नहीं करेंगी। इसी तरह डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं वो भी बिना अप्रूवल के स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं करेंगी, ना ही कोई प्रोग्राम कोर्सेज शुरू करेंगी। जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी चाहे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज शुरू करने हो, इनटेक कम करना हो या ज़्यादा करना हो, या फिर ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने हो, कुछ भी नहीं करेंगे बिना प्रायर अप्रूवल के। अगर लार्ज नंबर की सीट्स वैकेंट रह गई हों पिछले साल किसी प्रोग्राम्स में तो काउंसिल शैल नॉट ग्रांट अप्रूवल टू एनी न्यू इंस्टीट्यूशंस एट द डिप्लोमा UG PG लेवल इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में दिए नियमों के अनुसार ही किसी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के न्यू इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। अगर अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक आपको पढ़नी है तो ब्राउज़र पर जाके सर्च करना अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 2024-27 और उसको पढ़ लेना। UG डिग्री विद माइनर डिग्री ऑनर्स इन इमर्जिंग एरिया शैल बी अलाउड, जैसा कि APH में दिया गया है। न्यू फार्मेसी इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट करनी हो शैल नॉट बी परमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years बिगिनिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2020 से 21। However, establishment of new technical institution in pharmacy shall be permitted only as per APH। एप्लीकेंट अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का नाम ऐसा नहीं रखेंगे जिनमें ये शब्द आते हों जैसे कि इंडिया, इंडियन, नेशनल, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल या कमीशन। ये शब्द नहीं होने चाहिए उनके नाम में, और ना ही उनकी जो एब्रेविएटेड फॉर्म है वो IIM, IIT, IISc, NIT, AICTE, UGC, MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब ये उनकी शॉर्ट फॉर्म ही होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के तहत। लेकिन यह उन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होता जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने इन नामों को जैसे कि इंडियन, नेशनल एक्सेट्रा को यूज कर लिया है अपने नेम में तो काउंसिल उसको रिमूव कर देगी जब एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल इशू करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो भी स्कीम्स वगैरह आएंगी वो शैल बी कंप्लाइड विद एज स्पेसिफाइड इन अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक। AICTE डिस्टेंस मोड में टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेस को अप्रूव नहीं करेगी, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, एक्सेप्ट इनको छोड़कर मैनेजमेंट, MCA, डिप्लोमा डिग्री इन ट्रैवल टूरिज्म, AI एंड डाटा साइंस एंड लॉजिस्टिक्स। इनके प्रोग्राम्स को छोड़ करके बाकी जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेस हुए उनको AICTE रिकॉग्नाइज नहीं करती। इस वीडियो में जो टेक्स्ट आपको ज़्यादा रेड डार्क ब्लैक नज़र आ रहा है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अमेंडमेंट्स के दौरान उनको रिमूव कर दिया गया था। इसीलिए आप खुद जाके पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, गलत चीज़ें पढ़ लेंगे और क्वेश्चन गलत कराएंगे, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर सभी अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही पढ़ा रहा हूँ।
इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो से पढ़ने में आसानी नज़र आ रही हो तो लाइक ज़रूर बनता है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ने जितने कोर्सेज चला रखे हैं उनमें से 60% को एक्रेडिटेड होना चाहिए नेक्स्ट 3 ईयर्स में, यानी उनकी जो रेटिंग है, जो रैंकिंग है, वो प्राप्त कर लेनी है नेक्स्ट 3 ईयर्स टाइम में। अन्यथा एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल शैल नॉट बी इश्यूड बाय द काउंसिल फॉर इंस्टीट्यूशंस हैविंग कोर्सेज विद मीगर एडमिशन कंसिस्टेंटली। मीगर शब्द ध्यान रखना है। एप्रोप्रिएट एक्शन एज स्पेसिफाइड इन APH शैल बी इनिशिएटेड। सुपरनुमेरी सीट्स जो पिछले वीडियो में समझाई थी, ये 15% तक रहती हैं। जो अप्रूव्ड इनटेक है उसका 15% तक रहती हैं। इस 15% में से भी 1/3 जो है रिजर्व रहेंगी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज़। ये जो 1/3 सीट रिजर्व की गई हैं, अगर वैकेंट रहती हैं तो इन सीट्स को बाकी OCI, फॉरेन नेशंस एक्सेट्रा इनसे भर लिया जाएगा। और फिर भी वो 15% सीट्स वैकेंट रह जाएं तो उन 15% सुपरनुमेररी सीट्स को भरने के लिए NRI को वो सीट्स दे दी जाएंगी विद द अप्रूवल ऑफ AICTE, जैसा कि स्पेसिफाई किया गया है APH में। और यदि अप्रूव्ड इनटेक की सीट्स ही वैकेंट रह जाएं तो लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन के बाद उनको फिल किया जा सकता है NRI, फॉरेन नेशंस, OCI या फिर गल्फ कंट्री के वर्कर के बच्चों से, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम AICTE एज स्पेसिफाइड इन APH। काउंसिल शैल परमिट द इंट्रोडक्शन या कंटिन्यूएशन ऑफ NRI, OCI, FN गल्फ वर्कर के चिल्ड्रन सीट्स ओनली इन द टाइमिंग ऑफ रेगुलर शिफ्ट। ये जो रिजर्व्ड होती हैं सुपरनुमेरी सीट्स के लिए, उन सीट्स पर जब एडमिशन होते हैं या फिर ऐसे बच्चों के एडमिशन होते हैं तो उनकी टाइमिंग केवल रेगुलर शिफ्ट में दी जाएगी। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सुपरनुमेररी सीट्स अंडर ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम, ये एप्लीकेबल रहेंगी सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पे एज स्पेसिफाइड इन APH। एडमिशन अंडर लेटरल एंट्री देखते हैं 4.7 में। लेटरल एंट्री जो है सेकेंड ईयर में वो परमिशिबल रहेगी मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द अप्रूव्ड इनटेक तक, विच शैल बी ओवर एंड अबोव सुपरनुमेररी टू द अप्रूव्ड इनटेक। प्लस में जो वैकेंसीज पिछली साल की वैकेंट रह गई थी, फर्स्ट ईयर एक कोर्स होता है ना 3 साल का या 4 साल का, जो फर्स्ट ईयर में वैकेंट रह गई वे वैकेंसी भरी जा सकती हैं लेटरल एंट्री से। लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर UG डिग्री में, अभी डिप्लोमा की बात कर रहे थे, अब UG डिग्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी 10% जो है अप्रूव्ड इनटेक का लेटरल एंट्री की सीट्स होती हैं। फर्स्ट ईयर की जो वैकेंसीज हैं उनको भी लेटरल एंट्री से भरा जा सकता है एज स्पेसिफाइड इन APH। जिसके पास डिप्लोमा होता है वो तो लेटरल एंट्री में एडमिशन ले ही सकता है, लेकिन किसी का डिप्लोमा फॉरेन से है, फॉरेन नेशनल है, जिसने डिप्लोमा फॉरेन इंस्टीट्यूशन से प्राप्त किया है, तो उसको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू कराना होगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से, और तब उसको भी लेटरल एंट्री में ले लिया जाएगा सेकेंड ईयर में UG डिग्री में। इंस्टीट्यूशन जिनको अप्रूवल है कि हम सुपरनुमेरी सीट्स रख सकते हैं, केवल वही एलिजिबल हैं फॉरेन नेशनल के एडमिशन के लिए। टोटल फॉरेन नेशनल्स एडमिटेड अंडर सुपरनुमेरी सीट्स एंड लेटरल एंट्री शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द अप्रूव्ड इनटेक। जो 50% की लिमिट है सुपरनुमेररी सीट्स की वो नहीं टूटनी चाहिए। ये लेटरल एंट्रीज भी सुपरनुमेररी सीट्स में ही काउंट हो रही हैं। NRI कैंडिडेट शैल आल्सो बी परमिटेड फॉर एडमिशन इन लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर। अप्रूवल होना चाहिए AICTE का बस, एज स्पेसिफाइड इन APH। NRI कैंडिडेट को भी ले सकते हैं। वैकेंट सीट अराइजिंग आउट ऑफ स्टूडेंट विदड्रॉइंग द एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया, जो सीट क्रिएट हुई हैं वो भी लेटरल एंट्री से भरी जा सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स या UT की गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो हर स्टेट में अलग होते हैं, या डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये इंश्योर करेंगे कि EWS की जो 10% रिजर्व सीट्स हैं वो भरी जा रही हैं विदाउट अफेक्टिंग द रिजर्वेशन परसेंटेज ऑफ अदर कैटेगरीज। लेकिन यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है।
EWS की जो सीट्स वैकेंट बच जाएंगी उनको भी लेटरल एंट्री के द्वारा भरा जा सकता है। रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग टेक्निकल प्रोग्राम क्या है, देख लेते हैं। APH के अनुसार रिक्विजिट फॉर्म्स भरे जाने हैं, वो नियमों का पालन किया जाना है। लैंड या बिल्डिंग की ओनरशिप को दिखाने वाले डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दरअसल ये जो इंस्टीट्यूशन है ऑनलाइन अप्लाई करते हैं AICTE को, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरत रहती है एप्लीकेशन के समय, वही हम देख रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ने जो भी रखा हुआ है सेटलमेंट डीड या फिर रजिस्ट्रेशन सेल डीड या इर्रेवोकेबल गिफ्ट डीड, जिस तरह से भी उनके पास प्रॉपर्टी या ज़मीन आई हुई है, इर्रेवोकेबल गवर्नमेंट या प्राइवेट लीज डीड, वो फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 30 ईयर उनके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 25 ईयर ऑफ लाइव लीज, यानी लीज पे ले रखा है तो कम से कम 30 साल के लिए लिया हो और 25 साल का लीज अभी भी बचा हुआ हो, तब वो अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट लीज ऑफ बिल्डिंग इज परमिशेबल ओनली फॉर मेगा मेट्रो सिटीज़, इनमें जो है प्राइवेट लीज भी चल जाएगा। और जो स्पॉन्सरिंग बॉडी है उनके लिए यह छूट है कि वो चाहे तो मॉर्टगेज करवा सकती है लैंड को आफ्टर रिसीट ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ओनली फॉर रेजिंग द रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट। स्पॉन्सरिंग बॉडी जो है वो दूसरे एजुकेशनल कोर्सेज अपने इंस्टीट्यूशन में शुरू कर सकते हैं अगर सरप्लस लैंड है उनके पास, विदाउट शेयरिंग द इसेंशियल फैसिलिटीज सच एज क्लासरूम लैब। ये शेयर नहीं करना है, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासरूम या लैब है वो शेयर नहीं करनी है, लेकिन जो कॉमन एमिनिटीज़ हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंटीन, ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड, पार्किंग, ये शेयर की जा सकती हैं। प्रोमोटर ट्रस्ट सोसाइटी या कंपनी को अलग से बिल्डअप एरिया कंस्ट्रक्ट कराना होगा, जैसा कि APH में बताया गया है। NOC भी लेनी होगी अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी या बोर्ड से फॉर सच एप्लीकेशंस एज स्पेसिफाइड इन APH। इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह की कैपिटेशन फ़ी या डोनेशन की डिमांड नहीं करेंगे। पार्ट टाइम के कोर्सेज़ को परमिट तभी किया जाएगा यदि वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी सेम कोर्स के लिए जो हैं वो रेगुलर शिफ्ट या टाइमिंग के लिए यूटिलाइज हो चुकी हों। इसके अलावा पार्ट टाइम कोर्सेज़ को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा यदि इंस्टीट्यूशन इज नॉट ऑफरिंग द सेम कोर्स इन द रेगुलर या फर्स्ट शिफ्ट। काउंसिल परमिट नहीं करेगी PG कोर्सेज़ को अगर इंस्टीट्यूशन वही प्रोग्राम UG लेवल पर नहीं ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनको PG कोर्स भी उसका अप्रूव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट MCA एंड मैनेजमेंट। लेकिन MCA या मैनेजमेंट के PG कोर्सेज़ को अप्रूव किया जा सकता है चाहे उनका UG वो ना करवा रहे हो। लेकिन जो स्टेट, सेंटर, यूनिवर्सिटीज़ या ऑटोनोमस गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनको परमिट कर दिया जाता है, फिर भी परमिट कर दिया जाता है, जो कि ऑफरिंग ओनली PG कोर्सेज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के ही प्रोग्राम अगर वो चला रहे हैं और PG कोर्सेज ही चला रहे हैं तो उनको परमिट कर दिया जाता है। द काउंसिल शैल नॉट परमिट कंडक्ट ऑफ PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, शैल नॉट लिखा है यहाँ पर, एंड PGCM अलॉन्ग विद एनी अदर प्रोग्राम कोर्सेज इन द सेम इंस्टीट्यूशन। सेम इंस्टीट्यूशन में PGDM या PGCM नहीं परमिट किए जाएंगे। अब आपको कमेंट में बताना है कि MOOC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी परमिटेड टू कोलैबोरेट विद ईच अदर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सो दैट स्टूडेंट एडमिटेड इन एनी इंस्टीट्यूशन में स्पेंड 1 सेमेस्टर इन अनदर इंस्टीट्यूशन। Institution can only allow up to 40% of the total courses being offered in through OLC ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज। तो ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज यदि कोई इंस्टीट्यूशन चलाता है तो जो उसके टोटल कोर्सेज हैं उसके 40% तक अलाउड किया जाता है, ये याद रखना है, 40% तक। और कैसे करते हैं वो ये ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज? थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म एज पर AICTE क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं रेगुलेशंस 2016। अगली वीडियो में हम सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे।